हेलो दोस्तों, वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश वर्मा। आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में टॉपिक है वैद्युत चालन। इसमें सबसे पहले देखेंगे अनुगमन वेग क्या है। जब किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो बैटरी का विभवांतर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश एक सूक्ष्म वेग ही दे पाता है। यह सूक्ष्म वेग अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं। तार में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू स्मॉल ई अपान टी है। मान लीजिए कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और अनुगमन वेग Vd है। तो तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तार में प्रति सेकंड अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी। इसलिए तार से t सेकंड में गुजरने वाला आवेश तो Q बराबर Ne होता है। संख्या आपने बताई NaVd, तो t से गुणा कर दिया गया तो Q इज इक्वल टू NeAVd इंटू टी। I इक्वल Q अपान टी। I इक्वल Q के स्थान पे NeAVd इंटू टी लिख दिया गया है। अपान टी से टी कैंसिल हो गया तो I बराबर NeAVd। ये है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I इज इक्वल टू NeAVd। धारा घनत्व। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। J इज इक्वल टू I अपान A। वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी वैद्युत चालकता बराबर 1 अपान कैपिटल R और इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक का ताप अथवा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध नहीं बदलता है, चाहे चालक के सिरों के बीच में कितना भी विभवांतर लगाया जाए। यानी V अपान I इज इक्वल टू R या V इक्वल I इंटू R। अगला टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। मान लीजिए कि कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। जब तार के सिरों के बीच में V विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो ऊपर अभी बताया गया है I इज इक्वल टू NeAVd। Vd इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इसलिए तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर
प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू वी अपान एल, ये फार्मूला पहले भी बताया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल E इंटू कैपिटल ई। एफ इक्वल ई की जगह ई, कैपिटल ई के स्थान पे वी अपान एल लिख लिया गया है। ये एफ इक्वल एम ए न्यूटन का नियम है। एफ की जगह पर एम इंटू ए लिख लिया गया और ई इंटू वी अपान एल। तो ए इक्वल ई इंटू वी अपान एम इंटू एल। ये यहाँ पर देखिए ग्राफ दिखाया गया है। ये वी का ग्राफ है और ये आई का ग्राफ है। यदि वी और आई के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा और सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसका मतलब वो जो चालक होगा वो ओमीय चालक होगा, यानी कि ओमी प्रतिरोध कहलाएगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो फार्मूला होता है गति का समीकरण। प्रथम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यानी कि अनुगमन वेग हो गया, u प्रारंभिक वेग 0 लिख लिया गया है, a की वैल्यू ऊपर से उठा के रखी गई e इंटू कैपिटल v अपान एम इंटू एल, और t के स्थान पे टाउ लिखा गया है, यानी श्रांत काल है। ये टाउ क्या है? ये श्रांत काल है, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं, तो रास्ते में आने वाले आयनों से क्या करते हैं? ये टकराते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समयांतराल होता है उसे हम श्रांत काल यानी कि टाउ कहते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू ई इंटू वी अपान एम इंटू एल इंटू टाउ हो गया। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, उसी में मान डाल दिया गया है। वी डी के स्थान पर ई इंटू वी अपान एम इंटू एल इंटू टाउ। क्योंकि वी अपान आई ये ओम का नियम दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। वी अपान आई, वी इधर है इक्वल के राइट साइड में, तो अपान आई यानी वी अपान आई हमने ऐसे लिख लिया है। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो एम इधर एम एल ऊपर चला जाएगा, एम एल अपान एन ई, और ये वाला ई मिल करके ई स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू टाउ। तो ये बन गया वी अपान आई इज इक्वल टू एम इंटू एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि कांस्टेंट है, l चालक की लंबाई वो भी कांस्टेंट है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रत्येकांक आयतन में वो भी कांस्टेंट है, e स्मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी कांस्टेंट है, और a चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ये भी कांस्टेंट है। क्योंकि ये पहली कंडीशन बताई गई थी कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तभी ओम का नियम फॉलो होगा। तो ये v अपान आई ये r के बराबर है, क्योंकि भौतिक अवस्थाओं में ताप में यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो टाउ में भी परिवर्तन कोई नहीं होगा। तो इसलिए v अपान आई बराबर कांस्टेंट, और यही ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। तो रो इज इक्वल टू कैपिटल E अपान J। कैपिटल E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J यानी कि धारा घनत्व। विशिष्ट
चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता यानी कि सिग्मा और धारा घनत्व जे में संबंध क्या है, तो रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा या सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ई इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू E/J अभी लिखा था, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/E इंटू जे, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल E। ये फार्मूला ध्यान रखना है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, यानी धारा घनत्व J बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। धारा घनत्व J इक्वल विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। फार्मूला ध्यान रखना है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ये बात नोट करके ध्यान रखना है कि अर्धचालक का यानी सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ने के बजाय उसका प्रतिरोध कम होता है। यानी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और यदि कोई चालक है तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। वैद्युत ऊर्जा किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक में I धारा T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है और चालक के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर V है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W इक्वल V/Q। वैसे फार्मूला आपने पढ़ा है V इक्वल W/Q, तो यहाँ पर W इक्वल हो जाएगा V इंटू Q। W के स्थान पे W लिख दिया गया है, V के स्थान पे V लिखा गया है और Q को I इंटू टी लिख दिया गया है। तो फार्मूला आपको पता चल गया, W बराबर VI/T और V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर इंटू I इंटू टी। तो फार्मूला बन गया W इज इक्वल टू I² R इंटू टी। इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, V/I इज इक्वल टू R, तो W इज इक्वल टू I की जगह पे V²/R² लिख दिया गया है और R इंटू टी लिखा गया। तो ये फार्मूला आपका चेंज हो के आ गया, W इज इक्वल टू V² इंटू T/R। तो इस तरह से W के अलग अलग फार्मूले पता चले। W बराबर VI/T, W इज इक्वल टू I² R इंटू टी और W इक्वल V² इंटू T/R। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, जैसा कि आपको पता है ऊष्मा और कार्य में रिलेशन होता है, H बराबर W/4.2। वैसे इसकी करेक्ट वैल्यू होती है H बराबर W/4
4.18, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपान 4.2 इंटू आर। अगला टॉपिक है वैद्युत शक्ति। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को परिपथ की वैद्युत ऊर्जा शक्ति कहते हैं। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपान आर इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो फार्मूला आपको पता चल गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। P इज इक्वल टू वी आई टी अपान आर, तो इसमें से टी और टी कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला आपको बन गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अगला है किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। ये किलोवाट घंटा अथवा यूनिट ये वैद्युत ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक है, यानी इसको हम व्यापारिक मात्रक कहते हैं। इसे ये एक यूनिट से भी जानते हैं। तो ये 1 किलोवाट घंटा या यूनिट वाट गुणे घंटे अपान 1000, यानी वाट गुणे घंटे बटे 1000 ये होता है। आगे अंकित प्रश्न में देखेंगे, एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। तो अनुगमन वेग बताओ। तो तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को A लिख लिया गया। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तार में बहने वाली धारा I है। तो I बराबर NEAVD। NA ये हो गया 8 × 10⁻24, यानी प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n × A लिखा गया है, 8 × 10⁻24। I बराबर NEAVD फार्मूला डाल दिया गया है। तो VD इज इक्वल टू I अपान NEA। I के स्थान पे I की वैल्यू, NA के स्थान पे NA की वैल्यू, यानी कि n 8 × 10⁻24, और E के स्थान पे 1.6 × 10⁻19 फिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट, ये पॉइंट हट गया, 1.6 का पॉइंट हटा और 6.4 का भी पॉइंट हटा दिया है। फिर यहाँ पर 16 यहाँ पर जो है 8 से इसको डिवाइड किया गया है, 8 और 8 64, 8 से फिर काट दिया तो यहाँ पर 2 हो गया है। तो ये पूरा कैंसिल होके आ गया। VD इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻, नीचे से ऊपर जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर ये जो होगा 19 प्लस में चला जाएगा, तो ये आंसर मिल जाएगा VD इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 0.5 जो इसका जो हम पॉइंट राइट साइड ले जाएंगे तो पावर एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, यानी कि VD इज इक्वल टू 5 ×